नाउ लेट अस क्वेश्चन नंबर 8। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 को स्टडी करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये क्लास 8 सब्जेक्ट हिस्ट्री पार्ट 2 का जो चैप्टर है वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स से लिया गया है। जैसे कि बाकी क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन अफेक्ट टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स इन इंडिया। कहता है कि किस तरीके से जब ब्रिटेन में कॉटन इंडस्ट्रीज जो है वो अपने उरूज पे थी, वो डेवलप हो रही थी, और उस डेवलपमेंट के वजह से इंडियन जो टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स थे उनके ऊपर क्या असरात देखने को मिले, क्या इफेक्ट देखने को मिला। सो फर्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन ऑन द टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स इन इंडिया। तो हम देखेंगे कि इसकी वजह से जो ब्रिटेन में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, उनकी वजह से जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी या इंडिया में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के जो प्रोड्यूसर्स थे उनके ऊपर जो है उनके इफेक्ट्स क्या है। सो फर्स्ट, कंपटीशन। सबसे पहला इफेक्ट कि कंपटीशन। इंडियन टेक्सटाइल्स हैड टू compete विद ब्रिटिश टेक्सटाइल्स इन यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट्स। पहले इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को कोई कंपटीशन नहीं था, लेकिन अब ब्रिटेन कॉटन इंडस्ट्रीज जो है उसके सामने थी कंपटीशन में, इसलिए यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट में अब इंडियन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर का कंपटीशन जो है किसके साथ था, ब्रिटेन कॉटन इंडस्ट्रीज के साथ। तो ये पहला इफेक्ट कि कंपटीशन जो है मार्केट में आ गया था। नेक्स्ट, हाई ड्यूटीज। हाई ड्यूटीज मींस कि टैक्स जो है एक किस्म का जो है ज्यादा लगाया जाने लगा। एक्सपोर्टिंग textiles to England became increasingly difficult due to the very high duty imposed on Indian textiles imported to Britain। कहता है कि एक्सपोर्टिंग जो इंडियन टेक्सटाइल ये जो कॉटन इंडस्ट्रीज थी या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, इनका जो माल जो बाहर यूरोपियन कंट्रीज में जाता था तो उसके ऊपर जो है काफी हाई ड्यूटीज चार्जेस लगाए जाने लगा, जिसकी वजह से इसमें जो एक्सपोर्ट कर रहा था इंडिया का अपना माल, उसमें जो है काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। किसकी वजह से? हाई ड्यूटीज, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा चार्जेस लगाए जाने लगा। तो ये दूसरा असर देखने को मिला। नेक्स्ट, कैप्चर ऑफ फॉरेन मार्केट। कि किस तरीके से जो फॉरेन मार्केट था उसका आहिस्ता आहिस्ता जो है बाकी मार्केट में जो है कब्जा होने लगा, अपने उस मार्केट को अपने कब्जे में लिया जाने लगा। By the beginning of 19th century, English-made cotton textiles ousted Indian textiles from their traditional market, thereby throwing thousands of Indian weavers and out of employment. The English and European companies stopped buying Indian textiles, and their agents no longer gave out advances to weavers to secure supplies। तो कहता है कि किस तरीके से जो ब्रिटेन की जो इंडिया इंडस्ट्रीज थी, जो कॉटन इंडस्ट्रीज थी, आहिस्ता आहिस्ता उसका मार्केट में कब्जा होता गया। कहता है 19th सेंचुरी के दौरान अगर देखा जाए जो इंग्लिश मेड कॉटन था, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के ऊपर जो है कब्जा करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का काम कम होने लगा, और इस तरीके से जो इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के जो वर्कर्स थे आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी नौकरी से जो है हाथ धो बैठे। इस तरीके से इंग्लिश और यूरोपियन कंपनीज जो थी उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का जो माल था वो लेने से उन्होंने इनकार कर दिया या रोक लगा दी कि आज के बाद वो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का कोई भी माल नहीं खरीदेंगे, और ना ही उनके एजेंट्स जो थे उन इंडस्ट्रीज को, खासतौर पे जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी, उनको एडवांस में कोई पेमेंट करेंगे उनकी सिक्योरिटी के लिए। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो ब्रिटेन कॉटन इंडस्ट्रीज थी उसका जो है मार्केट में कब्जा होने लगा, और इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का जो पहले कब्जा था मार्केट में वो आहिस्ता आहिस्ता जो है कम होता गया।
नेक्स्ट है कैप्चर ऑफ द इंडियन मार्केट बाय द 1830s ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ फ्लडेड इंडियन मार्केट्स। कहता आहिस्ता आहिस्ता जो ब्रिटेन कॉटन इंडस्ट्रीज जो थी उनकी मार्केट जो है, उनका जो माल जो है इंडियन मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता आने लगा और इस तरीके से ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्रीज का जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का जो कब्जा था वो इंडियन मार्केट के ऊपर भी हावी हो गया। बाय द 1880s 2/3 ऑफ ऑल कॉटन क्लॉथ्स ओर्न बाय इंडियंस आर मेड ऑफ द क्लॉथ प्रोड्यूस्ड इन द ब्रिटेन। और इस तरीके से आते आते 1880s तक 2/3 मेजॉरिटी जो यहाँ पर रहने वाले जो लोग थे वो ज्यादा से ज्यादा माल या जो कपड़े लगाने लगे वो कौन से लगाने लगे, जो ब्रिटेन कॉटन इंडस्ट्रीज के थे। इस तरीके से इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को जो है काफी नुकसान होने लगा। दिस ग्रेटली अफेक्टेड बोथ द वीवर्स एंड द स्पिनर्स। और यहाँ के जो इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के जो वीवर्स थे और जो स्पिनर्स थे उनके ऊपर इसका बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ा। Thus, Indian textile declined in the 19th century. इन तमाम चीजों के होने के बाद नतीजा क्या हुआ कि इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी वो 19th सेंचुरी के दौर में वो डिक्लाइनिंग पीरियड में उसमें आ गई। मतलब आहिस्ता आहिस्ता उसका उरूज जो था, वो पीक जो था वो खत्म होने लगा और बर्बादी की तरफ बढ़ने लगी। And thousands of Indian weavers and spinners lost their livelihood. इस तरीके से यहाँ के जो इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में करने वाले जो लोग, काम करने वाले जो लोग थे, वीवर्स थे, स्पिनर्स थे, इस तरीके से उन्होंने अपना रोजगार से हाथ धो लिया। So this is all about the question number